योगी पर सवाल उठाया तो कहलाएंगे बागी। 2027 से पहले आरएसएस का बाहर आया प्लान। मोदी नहीं अब आरएसएस के लिए योगी क्यों बन गए जरूरत आरएसएस योगी को कर रही आगे। मोहन भागवत और योगी की सीक्रेट मीटिंग का बाहर आया प्लान। मोदी क्यों हो रहे परेशान। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की सोच आरएसएस की लिगेसी में रही है और योगी आदित्यनाथ भी हिंदू राष्ट्र की वकालत करते रहे, लेकिन मोदी के पीएम बनने के बाद देश को जो चाहिए था वो नहीं मिला। योगी देश के हिंदुओं को एक करने की बात करते हैं, लेकिन मोदी शाह की नीतियां देश को बांटने वाली हैं और इसलिए अब आरएसएस मोदी का विकल्प खोज रही है। मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की सीक्रेट मीटिंग में क्या हुआ। योगी से मिलने के बाद मोहन भागवत ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य के साथ भी मीटिंग की है। यूजीसी कानून के बाद बीजेपी के अंदर अभी भी तूफान शांत नहीं हुआ है। कई बड़े नेता अभी भी बीजेपी के अंदर बगावत के मूड में है, इसलिए 2027 में हालात बिगड़े उससे पहले ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत योगी के पास पहुंच गए हैं। कहते बाहर से जो दिखता है कई बार वो अंदर नहीं होता, इसलिए योगी और आरएसएस के बीच पर्दे के पीछे क्या चल रहा और मोदी शाह क्यों डरे हुए, पहले इसे आपको समझना होगा। दावा है कि मोदी शाह भी नहीं चाहते कि योगी तीसरी बार सीएम बने और इसलिए योगी के साथ आरएसएस खड़ा हो गया है। योगी आदित्यनाथ ने मोहन भागवत से लगभग 40 मिनट तक मुलाकात की। योगी और भागवत की मुलाकात लखनऊ संघ कार्यालय पर हुई है, लेकिन बैठक को लेकर ना ही संघ और ना ही मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से कोई बयान जारी किया गया। ये मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई जब संघ में आने वाले महीनों में कुछ बदलाव होंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश में भी संघ के पदाधिकारियों को इधर से उधर किया जा सकता है और अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ संघ बहुत मजबूती से खड़ा है। योगी और भागवत की मुलाकात की टाइमिंग इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की नई टीम की घोषणा भी होने वाली है। योगी मंत्रिमंडल में विस्तार होना है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें कम होने की वजह भी आरएसएस का बड़ा योगदान है, क्योंकि मोदी शाह के अंदर इतना ज्यादा घमंड था कि आरएसएस ने उतनी मजबूती से चुनाव में मदद नहीं की जैसा करना चाहिए था, जिसका खामियाजा पूरे देश ने देखा। आरएसएस 2027 के विधानसभा चुनाव में योगी की दोबारा सत्ता में वापसी कराना चाहता है, लेकिन अखिलेश यादव के पीडीए समीकरण ने बीजेपी को तगड़ी चुनौती दे रखी है। यूजीसी जैसे कानून के बाद बीजेपी का कोर वोटर जनरल कैटेगरी भी अब अलग थलग दिख रहा है और मायावती को इसका फायदा मिलता दिख रहा है। योगी और भागवत की मुलाकात में बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा हुई है। यूपी बीजेपी में गुटबाजी की खबरें और यही वजह कि भागवत योगी से मिलने के बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य के साथ भी मीटिंग की। बीजेपी के कई विधायक और मंत्री आमने सामने आ चुके हैं। दोनों डिप्टी सीएम के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी रिश्ते ठीक नहीं बताए जा रहे। केशव मौर्य पिछले चुनाव में विधायकी का चुनाव भी हार गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे और केशव मौर्य ही यूपी बीजेपी में गुटबाजी की वजह बताया जा रहे। लेकिन कहा जा रहा है कि भागवत ने सीधा अल्टीमेटम दे दिया है कि योगी पर सवाल उठाने वाले बागी माने जाएंगे। हमेशा ये बात कही जाती है कि 2029 में मोदी के बाद योगी पीएम बनेंगे और इसलिए मोदी शाह भी नहीं चाहते कि योगी का कद इतना ज्यादा बढ़े कि उनकी कुर्सी के लिए खतरा पैदा हो जाए। मोदी जब पीएम 2014 में बने उस दौरान बीजेपी के बड़े नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया था। अब मोदी को भी डर है कि कहीं उन्हें भी मार्गदर्शक मंडल में न डाल दिया जाए, क्योंकि मोदी 75 साल के हो चुके हैं। कहते राजनीति में कुछ भी हो सकता है, इसलिए योगी आदित्यनाथ अपना रास्ता खुद बनाने में लगे हैं। योगी कट्टर हिंदू नेता रहे, इसलिए भी कुछ लोगों को डर है कि योगी का कद अगर बढ़ा तो शायद कुछ लोगों के लिए ये अच्छा नहीं होगा। 2027 में योगी के तीसरी बार सीएम बनने का मतलब है पीएम की रेस में सबसे आगे योगी होंगे। अंदर खाने से खबर है कि आरएसएस अब मोदी की जगह योगी को रिप्लेस करना चाहती है, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा और क्या ऐसा होना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट अर्थ 24 न्यूज।